भारत में पहली बार आने वाले पर्यटकों के लिए बकेट लिस्ट में शामिल ताजमहल को छोड़ना लगभग असंभव है। आगरा का मकबरा भारत का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है और शाश्वत प्रेम का एक उत्कृष्ट मंदिर है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1632 और 1647 के बीच निर्मित ताजमहल जहां की पसंदीदा पत्नी मुमताज महल को समर्पित था, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। लेकिन इसके प्रतिष्ठित कद के बावजूद इसका अधिकांश इतिहास अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। यहाँ संगमरमर से बने इस चमत्कार के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जो आप नहीं जानते होंगे। ऑप्टिकल भ्रम हर जगह देखे जा सकते हैं। ताजमहल के वास्तुकार और शिल्पकार अनुपात और आंख की चाल में माहिर थे। उदाहरण के लिए, जब आप पहली बार ताज की चौखट वाले मुख्य द्वार के पास पहुंचते हैं तो स्मारक अविश्वसनीय रूप से करीब और बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते हैं, यह आकार में छोटा हो जाता है, आपकी अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत। और यद्यपि मकबरे के चारों ओर की मीनारें बिल्कुल सीधी दिखती हैं, मीनारें वास्तव में बाहर की ओर झुकी हुई हैं, जो आकार और कार्य दोनों करती हैं। सबसे प्रसिद्ध मिथक संभवतः झूठा है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार शाहजहां चाहता था कि कोई भी ताजमहल की सुंदरता को दोबारा न बना सके। शाहजहां ने कथित तौर पर कारीगरों और शिल्पकारों के हाथ काट दिए और आंखें निकाल लीं। इस भयानक कहानी की व्यापकता के बावजूद इतिहासकारों को कहानी का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि यह रोमांटिक त्रासदी के नाटक को बढ़ाता है। दोनों कब्रें खाली हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां का सम्मान करने वाली कब्रें एक 8 तरफा कक्ष में बंद हैं, जो पिएट्रा ड्यूरा अर्धकीमती पत्थरों से जड़ा हुआ और एक संगमरमर की जालीदार स्क्रीन से अलंकृत है। लेकिन भव्य स्मारक केवल दिखावे के लिए है। असली ताबूत नीचे बगीचे के स्तर पर एक शांत कमरे में है। ताज का नियमित फेशियल होता है। उम्र और प्रदूषण ने ताजमहल के चमचमाते सफेद संगमरमर के अग्रभाग पर असर डाला है, जो कालिक की वजह से भूरा पीला हो गया है। कभी कभी स्मारक को एक स्पा दिवस दिया जाता है, विशेष रूप से एक मड पैक फेशियल, जिसे मल्टी यानी मिट्टी कहा जाता है। चमक बहाल करने के लिए भारतीय महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह पारंपरिक नुस्खा लगाया जाता है और फिर ब्रश से धो दिया जाता है, जिसके बाद ताज के दाग गायब हो जाते हैं और उसकी चमक वापस आ जाती है। यह पूरे दिन रंग बदलता रहता है। ताजमहल का एक आकर्षण इसका लगातार बदलता रंग है। सुबह से शाम तक सूरज समाधि को बदल देता है। सूर्योदय के समय यह मोती धूसर और हल्का गुलाबी, दोपहर के समय चमकदार सफेद और सूर्यास्त के समय नारंगी कांस्य रंग का दिखाई दे सकता है। शाम के समय ताज पारदर्शी नीला दिखाई देता है। पूर्णिमा और ग्रहण देखने के लिए विशेष टिकट भी बेचे जाते हैं। दूसरे काले संगमरमर के ताजमहल की योजना बनाई जा रही थी। क्या आपको शाहजहां की कब्र की बेतरतीब व्यवस्था याद है? स्थानीय किंवदंती कहती है कि शाहजहां यमुना नदी के पार एक छाया छवि बनाना चाहता था, एक समान लेकिन काले संगमरमर से बने ताजमहल के विपरीत, जहां उसे दफनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि शाहजहां को उसके बेटे, विडंबना यह है कि मुमताज महल की संतान, द्वारा पदच्युत कर दिया गया और पास के आगरा किले में कैद कर दिया गया, जिसके बाद निर्माण रुक गया। कुछ इतिहासकारों ने इस कहानी को लोक कथा कहकर खारिज भी कर दिया है। ये जितना प्रेम का प्रतीक था, उतना ही शक्ति का भी प्रतीक था। वृत्तांतों से पता चलता है कि एक नेता के रूप में शाहजहां रोमांटिक से अधिक क्रूर था। भक्ति और उत्साह से जुड़े अपने सभी जुड़ावों के लिए ताज प्रचार का एक स्रोत भी था। परिसर की क्रमबद्ध समरूपता पूर्ण शक्ति मुगल नेतृत्व की पूर्णता का प्रतीक है और इसके भव्य पैमाने और अपव्यय क्रिस्टल, लापिस लाजुली, मकराना संगमरमर, फिरोजा ने ही शाहजहां के शासनकाल को गौरव दिलाया।